फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो सेकंड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट किए थे उसी बैच का यह 5वां डेमो लेक्चर है। इससे पहले आपको जो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट था उसके बारे में हम बात किए थे और आज की क्लास में हम लोग उसी का नेक्स्ट फार्मूला है उसी को हम लेके आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में या 12th में ऑफलाइन क्लास करना, तब मेरा एक ऑलरेडी भगवानपुर में एक बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि क्लास 11th और 12th के लिए भी है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में जो सेकंड सेमेस्टर में होंगे या थर्ड सेमेस्टर में होंगे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी वहाँ एक आपको बैच ओपन किया गया है। ठीक है, और क्लास जो मॉर्निंग में ही 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 चलता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि क्लास 12th में या आप सेमेस्टर वाइज अगर पढ़ना चाहते हो और भगवानपुर में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास है स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आज जो है आपको 5वां फार्मूला हम लेके आ रहे थे जो कि आपको यहाँ से nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए साइन ए एक्स प्लस का बी आपको देगा। ठीक है, अगर साइन ए एक्स प्लस बी अगर आपको देता है और कहता है इसका nth डेरिवेटिव आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। चलो हम इसको फॉर्मूला को अगर प्रूफ करना चाहें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से इसको मान लेना है लेटे वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी आपको कर लेना है। ठीक है, और इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो क्या लिखोगे, यहाँ से y1 इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है तो कॉस लिखते हैं ना, तो यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस का बी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है तो आप a से गुना करोगे। ठीक है, फिर इसी चीज़ को ऐसे लिखो y1 इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस का b आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम साइन का एक बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए आ रहा था। ठीक है, अब इसी कॉस को अगर हम साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आप इसको लिख सकते हो। देखो आप जानते हो कि साइन या ऐसे यहाँ से आप जानते होंगे कि क्या जानते हो भाई, यहाँ से साइन और पाई बाई 2 आप प्लस का थीटा क्या हो जाता है, यहाँ से तो कॉस थीटा आप जानते हैं, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉस थीटा को अगर साइन के फॉर्म में अगर लिखना पड़ेगा तो यहाँ से पाई बाई 2 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से y1 इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा और यहाँ से साइन और थीटा की जगह पर ये इतना है। ठीक है, यानी ए एक्स प्लस का बी आप प्लस एक आप पाई बाई 2 ऐड कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार अगर डिफ्रेंशिएट किए हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसी को अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर y2 निकालोगे तो फिर यहाँ से a, और देखो यहाँ से अगर साइन था तो साइन ही है। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो बस इसमें पाई बाई 2 ऐड हुआ है। इसी तरह से अगर आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये भी आपको साइन ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ ए एक्स प्लस का बी आप प्लस है, जैसे मैं यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ 1 था। ठीक है, अगर 2 बार करोगे तो यहाँ से 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, y3 अगर निकालते हैं, और एक बात यहाँ और है कि इसमें आपको ए स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, एक्स या जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे क्या होगा, एक बार गुना होगा। ठीक है, इसी तरह से एक बार और करो यहाँ से तो ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस का बी आप प्लस का यहाँ से क्या लिखोगे 3 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इंटू एक और आपको ए करना पड़ेगा तो इसी ए को हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे ए क्यू कर लेते हैं। इसी तरह से अप टू अगर आप n टाइम्स जाते हो, n बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो वाई एन इक्वल टू ए के पावर n इंटू साइन ए एक्स प्लस का बी आप प्लस इस 3 के जगह पे यहाँ क्या लिखोगे n इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर आपको कोई भी फंक्शन अगर साइन के फॉर्म में देता है कि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी हो और उसका n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़े या n डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर निकालना पड़े तो क्या होगा, यहाँ से a के पावर n इंटू साइन ए एक्स प्लस बी अब प्लस n इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नोट करके यहाँ से लिखेंगे कुछ। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से अगर नोट करके हम लिखते हैं नोट नंबर 1 में, देखना यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, नोट नंबर 1 में हम कर रहे थे क्या कि यहाँ ए बी के जगह पे हम 0 लेके चलना है। ठीक है, अर्थात यहाँ से अगर बी के जगह पर 0 लेके चलोगे तो क्या लिखो, यहाँ से y इक्वल टू साइन
ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से बी की जब हम जीरो रखेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका अगर आप n बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखो यहाँ से, वाई एन इक्वल टू ए के पावर n, देखो यहाँ पे, और यहाँ से बस b के जगह पर जीरो कर देना है, यानी क्या लिखोगे, साइन ए एक्स आप प्लस का n पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही कर सकते हैं। इसी तरह से नोट नंबर 2 में लेके आओगे कि अगर हम a इक्वल टू भी क्या कर ले, यहाँ a इक्वल टू 1 कर लेते हैं। ठीक है, और b इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं। तो जैसे अगर a इक्वल टू यहाँ से करोगे 1 और b इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ फंक्शन क्या मिलेगा, y इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, है ना। और y इक्वल टू अगर साइन एक्स अगर हो जाता है, ठीक है, तो अब इसका अगर n टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से, वाई एन इक्वल टू, देखना है यहाँ से a के जगह पर 1 रखो तो 1 के पावर n इंटू साइन, और यहाँ से लिख सकते हो, देखो यहाँ से 1 इंटू एक्स आप प्लस का n पाई बाई 2 लिख सकते हैं, अर्थात वाई एन इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, साइन एक्स प्लस का n पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो भी आपका नोट आपको मिला है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, यह सब आपका एक फॉर्मूला आ रहा था, इस फॉर्मूला को आपको रखना है याद। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय आपको यह चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अगर साइन का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़े n टाइम्स, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो आप इसको नोट डाउन करो नेक्स्ट फार्मूला में, और फार्मूला नंबर 6 है यह, कॉस का डिफ्रेंशिएशन अगर करना पड़ेगा, यानी nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी अगर आपको देगा। ठीक है, और इसका आपको क्या निकालना है, n टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करोगे, फिर वही लॉजिक को हम लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ से मान लो कि यहाँ दिया गया है y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस का b आपको दे रखा है। ठीक है, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो y1 लिखोगे। ठीक है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन हो जाता है, यानी माइनस का साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू ए लिखोगे, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ से y1 इक्वल टू माइनस का ए साइन, या ऐसे देखो एक बार इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, और यह जैसे में वहाँ साइन था तो साइन के फॉर्म में ही लाए हैं। ठीक है, यहाँ भी यह कॉस है, तो कॉस को अगर हम कॉस के फॉर्म में ही लाए, तो आप जानते हो ना कि अगर हमको क्या कॉस पाई बाई 2 प्लस का थीटा क्या हो जाता है, माइनस का साइन थीटा हो जाता है ना। तो क्या इस माइनस साइन थीटा को आप कॉस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यही बात यहाँ भी है, माइनस साइन और थीटा के जगह पर क्या है, ए एक्स प्लस का बी है। तो यहाँ से लिख सकते हो, ए को पहले हम लिख लेते हैं ए इंटू कॉस, और यहाँ क्या लिखोगे, तो ए एक्स प्लस का बी आप प्लस का पाई बाई 2 लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर दिए हैं। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ से y2 लेके आओगे, तो y2 को क्या लिखोगे, यहाँ से फिर वही बात करना है, बस यहाँ आप एक एक करके बढ़ाते जाना है। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर कर लेना। ठीक है, और यहाँ से कॉस और ए एक्स प्लस का बी आप प्लस का 2 इंटू पाई बाई 2 कर लेना। ठीक है, यहाँ एक्चुअली में एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो यहाँ 1 है। ठीक है, अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ क्या है, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक बार और करो, यहाँ से y3 करो तो क्या लिखो, ए के पावर 3 इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी आप प्लस का 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से तुम आगे बढ़ाओ, यहाँ से अप टू अगर n टाइम्स तक जाओगे, ठीक है, तो क्या लिखो, यहाँ से वाई एन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से a के पावर n इंटू कॉस ए एक्स प्लस का b आप प्लस का, जैसे यहाँ y3 था तो यहाँ 3 था, तो यहाँ n है तो क्या लिखोगे, यहाँ से आप n लिख सकते हो, n इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस का भी आप n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नोट लिखेंगे और नोट करके आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम इससे पहले वाला में नोट हम लिखे थे, उसी तरह से नोट में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप कर लो यहाँ से b इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, अगर b इक्वल टू अगर आप 0 करते हो तो यहाँ से क्या दिया गया है आपको, यहाँ से देगा y इक्वल टू कॉस और सिंपल ax हो जाएगा, और जैसे ax अगर होगा तो इसका अगर n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ क्या करोगे, आप 0 रखोगे, अर्थात यहाँ से a के पावर n इंटू कॉस ए एक्स आप प्लस का n पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आपका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसी तरह से नोट नंबर 2 के लिए क्या आओगे कि अगर हम यहाँ से f है b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू अगर 1 मान के चलते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ से, तब यहाँ से लिख सकते हो y इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा सिंपल,
और तब इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो n टाइम्स तो क्या लिखोगे, वाई एन इक्वल टू यहाँ एक की जगह पर जीरो, एक की जगह पर क्या होगा 1 हो जाएगा, तो एक की जगह पर 1 को तो 1 के पावर n क्या होगा, वो आपका 1 ही हो जाएगा। अर्थात यहाँ से लिखोगे कॉस x आप प्लस का n पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ भी आपका 3 फार्मूला आ चुका है। एक फार्मूला आपका यह है, एक आपका यह है और एक आपका यह है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आप इसको नोट डाउन करो, एक बार लिखो तो आप लोग इसको। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट में एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी रहेगा और साथ ही साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगा तो इसको कैसे आप करोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्या कि अगर एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई के पावर ए एक्स, ठीक है, ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी अगर रहेगा, अगर इस तरीके से रहता है तो फिर इसका आप एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालोगे या इसका क्या फॉर्मूला होता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो करना यहाँ से कुछ नहीं है, फिर वही लॉजिक को लेके आना है। यहाँ से लेटे वाई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स इंटू साइन क्या लिखो बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, तो यहाँ से वाई वन इक्वल टू, देखो ये अब ई इंटू भी हो गया। ठीक है, तो आप अगर इसको बाहर निकालते हो, ई के पावर ए एक्स को बाहर निकालते हो तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हो। और एक्स का कोफिशिएंट क्या देख रहे हो, ए है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ बी है, तो यहाँ क्या करो बी से आपको गुना, यानी यहाँ हम बी से गुना कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस इस बार क्या करो आप ई के पावर ए एक्स को, सॉरी इस बार क्या करो ई के पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन, ई के पावर ए एक्स का तो वही हो जाएगा, अर्थात ए इंटू ई के पावर ए एक्स लिखेंगे। ठीक है, और साइन को एज इट इज रखेंगे, साइन बी एक्स प्लस सी को आप एज इट इज कर लो। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से देखोगे कुछ कॉमन निकाल सकते हो। आप यहाँ से कॉमन क्या निकाल लो, यहाँ से ई के पावर ए एक्स आप देख रहे होंगे कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचने वाला है, जैसे अगर इसको तुम बाहर निकालते हो कॉमन रहेगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए साइन बी एक्स प्लस का सी प्लस का बी कॉस बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले लिख लिया और इसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, अरेंज करने के लिए, तो इस तरीके से हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार तो डिफ्रेंशिएट करके हम इसको अरेंज कर चुके हैं, अब इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको अगर पोलर फॉर्म में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से हम ए इक्वल टू यहाँ से कुछ पुट कर लो। ठीक है, ए इक्वल टू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे आर कॉस थीटा, और बी इक्वल टू हम यहाँ से आर साइन थीटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और एक बार दोनों के स्क्वायर करके जोड़ो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अर्थात आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो जी, है ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से लिखोगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अर्थात आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिवाइड करके देखते हैं। अर्थात अगर इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखो यहाँ से आर साइन थीटा अब बटा में आर कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा ए लिख सकते हो। आर से आर कटेगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10, यानी बी बाई ए लिखोगे, यानी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 10 इनवर्स बी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आर को भी ए और बी के फॉर्म में लिख चुके हैं और थीटा को भी ए और बी के फॉर्म में लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसी सब का वैल्यू हम यहाँ रखते हैं और रख के देखते हैं कि क्या आता है। नाउ देखना यहाँ गौर से, वाई वन इक्वल टू ई के पावर ए एक्स रखो यहाँ से, है ना, और ए के जगह पर क्या लिखो यहाँ से आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी, फिर यहाँ से प्लस इस बी के जगह पर क्या लिखोगे जी, तो यहाँ से आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हो। ठीक है, और दोनों में आप देखोगे तो आर कॉमन आपको दिखेगा। ठीक है, दोनों में अगर हम आर को बाहर निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना वाई वन इक्वल टू आर को बाहर निकालो तो ई के पावर ए एक्स इंटू, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे हम यहाँ से साइन बी एक्स प्लस का सी इंटू कॉस थीटा प्लस का कॉस बी एक्स प्लस का सी इंटू साइन थीटा लिख लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से देखोगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी हो जाता है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आप यहाँ y1 इक्वल टू आर ई के पावर ए एक्स, ठीक है, इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी प्लस का थीटा है तो यहाँ से थीटा लिखेंगे, ठीक है, यानी साइन ए प्लस बी कर लिए हैं। तो एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इस तरीके से हम यहाँ तक लाए हैं, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, अगेन एंड अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो यहाँ से। अगर y क्या लिखोगे यहाँ से y2 लिखो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम काम होगा यहाँ से a इंटू ई के पावर ए एक्स, ठीक है, और यहाँ साइन है तो साइन लिखो, और यहाँ से बी एक्स प्लस का सी प्लस यह जो थीटा है, या एगो थीटा था तो यहाँ अब 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ अगर एक बार डिफ्रेंशिएट की हो तो यहाँ एक्चुअली में कुछ नहीं था 1 था, और 2 बार करेंगे तो क्या होगा यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से तुम एक बार और आगे बढ़ाओ, यहाँ से y3 अगर लिखोगे तो आर ई के पावर ए एक्स इंटू साइन क्या लिखो यहाँ से बी एक्स प्लस का सी प्लस का 3 थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से डॉट 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 आगे बढ़ाओ, आपको एन तक हम लोग को जाना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे वाई एन इक्वल टू आर ई के पावर ए एक्स इंटू साइन क्या लिखो बी एक्स प्लस का सी प्लस का यहाँ से क्या लिख सकते हो भाई, तो एन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक यही इसका क्या होगा और डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। जहाँ आप हमेशा याद रखना कि आर का वैल्यू जो है वह क्या है, तो आर का वैल्यू यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे तो बी बाई ए यानी tan इनवर्स बी बाई ए हम लिखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, जैसे हमें एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो यहाँ से आपको आर के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आप 2 लिखना, ठीक है, यहाँ से 2 लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ 3 बार करेंगे तो यहाँ से 3 लिखना, और यहाँ से n बार किए हैं तो यहाँ आर के पावर n हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ आप कह सकते हो कि फेयर आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा, और थीटा इक्वल टू हमेशा क्या लिखेंगे यहाँ से tan इनवर्स बी बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्मूला इस फॉर्मूला का अगर आपको यूज करना है तो यहाँ से जहाँ भी आर होगा आर की जगह पर आपको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखना है, और थीटा के जगह पर यहाँ जो थीटा यूज किया गया है वो क्या है tan इनवर्स बी बाई ए है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यह फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सेम काम करेंगे कॉस के लिए, ठीक है। पहले आप इसको लिखो, तो जो कि आज की क्लास का लास्ट यह फॉर्मूला है, या 8 नंबर है, और इसमें कॉस वाला रहेगा, यानी क्या लिखो यहाँ से डिफरेंशियल या nth है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी रहेगा, ठीक है। अगर आपको देता है तो फिर इसका आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, ठीक है। और वही अप्रोच लेके चलेंगे जो पहले हम लेके चले हैं। यहाँ लेटे y इक्वल टू ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी आपको लेके चलना है, ठीक है। और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, y1 निकालना है। तो y1 जैसे तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या लिखोगे यहाँ से देखो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए ई के पावर एक्स इंटू कॉस एज एट इज रहेगा, कॉस बी एक्स प्लस सी करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस इस बार ई के पावर एक्स को बाहर निकालो तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, अर्थात यहाँ से तुम माइनस करो माइनस का साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और x का कोफिशिएंट क्या देख रहे हो तो b है, तो यहाँ से आप b से गुना कर लो, है ना। अब इस दोनों में देखोगे तो e के पावर x आपको कॉमन दिखेगा, निकालो कॉमन इसको, y1 इक्वल टू ई के पावर x इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस का सी माइनस बी साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाहर निकाला। अब यहाँ से वही काम करेंगे जो पहले किए थे, यहाँ से पुट करेंगे ए इक्वल टू ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर वही बात करो, दोनों को अगर हम यहाँ r इक्वल टू क्या लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और tan थीटा इक्वल टू क्या लिखो b बाई ए, अर्थात कहोगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। यहाँ पे देखना y1 इक्वल टू क्या लिखो ई के पावर ए एक्स इंटू इस ए के जगह पर यहाँ से लिख सकते हो आर कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी, फिर यहाँ से माइनस, ठीक है, माइनस इस b के जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ से आर साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर लिए। अब दोनों में आप देख रहे हो आर कॉमन है, ठीक है, आर को बाहर निकालो तो
क्या लिखो यहाँ से r इंटू ई के पावर ए एक्स इंटू लिख सकते हो यहाँ से कॉस और थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी माइनस है साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से देख रहे हो यह कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से तुम लिख सकते हो वाई वन इक्वल टू आर ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी या प्लस का थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ा लिए। तो एक बार अगर डिफ्रेंशिएट किया हो तो इतना कर चुके हैं। अब इसी तरीके से अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ से y2 अगर निकालोगे तो r के पावर 2 लिखना, e के पावर ए एक्स इंटू कॉस क्या लिखो बी एक्स प्लस का सी आप प्लस का 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो y3 निकालते हो तो r3 इंटू ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ से 3 थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से तुम आगे बढ़ाओगे यहाँ से डॉट 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 आगे लेके चलो और यहाँ तक तुम लेके आओगे वाई एन इक्वल टू तो क्या लिखो आर के पावर एन इंटू ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी आप प्लस का एन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एन टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना आप लिख सकते हैं। यही इसका क्या होगा, फाइनली आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रखना है याद। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टोटल 8 फार्मूला हम देख चुके हैं। अगर नोट वगैरह लगा के देखें तो कम से कम 10-15 फार्मूला हम देख ही चुके होंगे। ठीक है, उसी सब फार्मूला को एक बार हम यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, आप लोग उसको याद कीजिएगा और याद करके अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसको लिख देते हैं। पहले आप इसको लिखो। तो स्टूडेंट्स जितना भी हम फार्मूला आपको बताए हैं यह सब फार्मूला को प्रूफ भी आपको करा चुके हैं और अभी जो है ना आपको एक जगह हम इकट्ठा कर दिया, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने वाले हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक ही आपको फार्मूला जैसा यह सब चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम टॉपिक डाल दिए हैं, ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। पहला में आओगे कि अगर y इक्वल टू एक्स के पावर m दिया गया हो तब इसका आपको क्या लिखा है, इसका प्रूफ करके दिखाए थे। वाई एन निकालोगे तो क्या होगा, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू डॉट 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 एम माइनस एन प्लस वन इंटू एक्स के पावर m माइनस का 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग करेंगे y इक्वल टू एक्स के पावर n अगर दिया गया हो तो इसको अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी n बार डिफ्रेंशिएट करो तो इसका फैक्टोरियल n हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल पावर अगर m दिया गया हो तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करोगे n टाइम्स तो a के पावर n इंटू यहाँ वाला जो चीज़ था सेम लिखोगे, बस x के जगह पे यहाँ ए एक्स प्लस बी का कर लेना। ठीक है, यही सब हो जाएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट में आओगे, अगर आपको बट्टा वाला रहेगा y इक्वल टू 1 अब बट्टा ए एक्स प्लस बी रहेगा तो इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो 1 टाइम्स या n टाइम्स तो -1 के पावर n इंटू ए के पावर n इंटू फैक्टोरियल n अब बट्टा ए एक्स प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 लिख सकते हो। ठीक है, इस सब में आपको नोट करके बहुत सारा फॉर्मूला लिखाया गया था। ठीक है, इसी तरह से y इक्वल टू ई के पावर x दिया गया हो तो वाई एन क्या होगा, m के पावर n। ठीक है, m के पावर यहाँ एक्चुअली में ए एक्स नहीं है। ठीक है, यह m होगा एम एक्स, तो m के पावर n इंटू ई के पावर एम एक्स आपको हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ y इक्वल टू ए के पावर एम एक्स रहेगा तो वाई एन इक्वल क्या होगा, m के पावर n इंटू लॉग ए के पावर n इंटू यहाँ जो रहेगा लॉग ए के पावर एम एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह साथ में लेके आओगे, अगर y इक्वल टू ए के पावर x रहेगा तो सेम काम करना है, यहाँ से जहाँ जहाँ m होगा वहाँ रख देना है, अर्थात लॉग ए के पावर n इंटू ए के पावर x हो जाएगा। अगर y इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी अगर आपको दिया गया हो और वाई एन निकालना हो तो हमेशा क्या लिखोगे, -1 के पावर n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू ए के पावर n अब बटा ए एक्स प्लस बी का होल पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में लेके आओगे तो अगर y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया गया हो जो कि अभी जस्ट आपको बताया है। ठीक है, तो वाई एन क्या होगा, ए के पावर n इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस में रहेगा तो कॉस वाला रहेगा तो सिंपल सेम काम करना है, यहाँ कॉस लगा देना है। अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोमेट्रिक दोनों एक साथ रहेगा तो क्या y इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी रहेगा तो आपको वाई एन इक्वल टू क्या लिखना है, ई के पावर एक्स इंटू आर के पावर एन इंटू साइन बी एक्स प्लस सी इंटू एन थीटा लिखना है। ठीक है, और उसी तरह से कॉस वाला रहेगा तो कॉस लिखोगे और यहाँ से आर के जगह पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और थीटा की जगह पर tan इनवर्स b बाई ए है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह सब फॉर्मूला है, 12 फॉर्मूला है।
हालांकि इसमें नोट करके तो बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन 12 फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है और इसी के आधार पे हम लालजी प्रसाद बुक के एक्सरसाइज को करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम कल बताएंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। यह लेक्चर